प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ करवा चौथ के बारे में। जानिए इस साल करवा चौथ कब है और यह क्यों मनाया जाता है, और सभी विशेष जानकारी जैसे कथा, धार्मिक महत्व और इसके पूजा करने का विधि विधान, सही नियम, संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। करवा चौथ का त्यौहार हिंदू धर्म में एक खास त्यौहार माना जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार का हर साल सुहागिन महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करते हुए भगवान गणेश, करवा माता और चंद्रमा की पूजा करती हैं। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं सूर्योदय होने पर निर्जला व्रत रखते हुए चंद्रोदय पर चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते हैं इस बार कब है करवा चौथ। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत इस वर्ष 9 अक्टूबर को रात 10:54 पर होगी और इसका समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर को शाम 5:16 से लेकर 6:29 तक रहेगा। वहीं 10 अक्टूबर को चंद्रोदय का समय 7:42 पर होगा। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। इन दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय करवा माता की पूजा और चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर दिन भर बिना खाए पिए व्रत रखते हुए शाम के समय चंद्रमा के दर्शन करने और पूजा से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद मिलता है। जानिए करवा चौथ व्रत की शुरुआत कैसे हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार पति की लंबी उम्र के लिए व्रत की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सावित्री के पवित्रता धर्म से हुई। जब यम आए तो सावित्री ने अपने पति को ले जाने से रोक दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से पति को फिर से पा लिया। तब से पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किए जाने लगा। दूसरी कहानी में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत के पर चले गए थे। द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा जैसा कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय बाद अर्जुन वापस सुरक्षित लौट आए। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं शाम को लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर इस पर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिक जी, गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करते हैं। एक लोटे में जल भरकर उसके ऊपर त्रिफल रखकर कलावा बांध दें और दूसरा मिट्टी का टोटीदार करवा लेकर उसमें गेहूं भरकर व ढक्कन में शक्कर भर दें।
उसके ऊपर दक्षिणा को रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनवाएं। इसके बाद धूप दीप अक्षत व पुष्प चढ़ाकर भगवान का पूजन करें। पूजा के उपरांत भक्तिपूर्वक हाथ में गेहूं के दाने लेकर चौथ माता की कथा का श्रवण या वाचन करें। इसके बाद रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। करवा चौथ व्रत में भूल कर भी ना करें यह गलतियाँ। कई महिलाएं चांद निकलने की जल्दबाजी में बड़ी गलतियां कर बैठती हैं। इस व्रत को चांद दिखने के बाद ही खोलें। दिन में व्रत के दौरान सोने से व्रत खंडित हो जाता है। इससे बचने के लिए व्रत कथा सुने, मंत्रों का जाप करें और भक्ति गीत सुने। करवा चौथ की पूजा गलत दिशा में बैठकर करने से व्रत का फल कम हो जाता है। पूजा करते समय अपना मुख को पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियों को पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्न होने के लिए 16 श्रृंगार कर पूजा करनी चाहिए। काले और धूसर रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। करवा चौथ व्रत खंडित होने पर करें यह उपाय। करवा चौथ व्रत की सबसे मुख्य रस्म है यही है कि सुहागिन महिलाएं चंद्रमा को जल से अर्घ्य देकर छलनी से पति को देखती हैं और फिर उनके हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। लेकिन दिन भर के इस निर्जला व्रत में कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं और व्रत खंडित हो सकता है, यानी टूट सकता है। यदि ऐसा हो तो आप ये उपाय कर व्रत को जारी रख सकते हैं। चांद निकलने से पहले यदि गलती से व्रत खंडित हो जाए तो आपको तुरंत स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े पहनकर शिव, पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करनी चाहिए। अपनी भूल की माफ़ी मांगनी चाहिए। शाम में चंद्रमा उदय होने पर सबसे पहले चंद्रमा को शहद मिश्रित जल से चंद्रदेव को अर्घ्य देकर उनसे भी अपनी भूल के लिए क्षमा मांगें। फिर रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्र और चंद्र मंत्र का जाप करें। व्रत खंडित होने से किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए 16 श्रृंगार का सामान दान करना चाहिए। करवा चौथ की 4 पौराणिक व्रत कथा। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ व्रत को बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा संकट आने पर कर सकती है, जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के, एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों को रहा नहीं गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ लगाई, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो
विलाप करने लगी। तभी वहाँ से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उसने उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया है, इसीलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की करवा चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से अपने अखंड सौभाग्य के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ व्रत करती हैं। करवा चौथ की दूसरी पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाना खा सकती हैं, चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती हैं। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती हैं, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उनमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती हैं कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने पति का सतीत्व से उन्हें पूर्व जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती हैं। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उनसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती हैं। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना।
ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती हैं, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती हैं और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती हैं। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोड़ती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती हैं। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उनमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उनकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा नंबर 3। इस कथा का सार यह है कि शाकप्रस्थपुर वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम के अनुसार उसे चंद्र उदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। कथा नंबर 4। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पवित्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते ही नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव से साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।